हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल G.Learning। हम लोगों ने अब तक जीमेल के बारे में समझ लिया है। इस चैनल के थ्रू हम लोगों ने डॉक्स गूगल डॉक्स का हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली है और उस अंडरस्टैंडिंग से हम अपना जो वर्क है उसको जो हमें अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं वो इजीली बना सकते हैं। आज से हम बात करेंगे गूगल स्लाइड्स की। तो जैसा हम लोगों ने डॉक्स के बारे में समझा था, ऐसे ही हम गूगल स्लाइड्स के बारे में समझेंगे। ये गूगल स्लाइड्स हमारा प्रेजेंटेशन के काम में आती है। और अगर हम देखें तो ये खाली प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, इसमें बहुत और फीचर्स हैं जो हम लोग कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ जो हम देखते हमें मालूम भी नहीं है कि इस टाइप से हम गूगल स्लाइड्स को अपने एक टीचिंग में या अपने किसी अगर प्रेजेंटेशन है उसको एक बहुत यूनिक वे में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो थोड़े से मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ। जैसे गूगल स्लाइड्स के हेल्प से हम पीडीएफ ई बुक बना सकते हैं। वी कैन ऑल्सो मेक लाइक वी कैन एनिमेट द आर कॉन्सेप्ट्स जो हम उसमें डाल रहे हैं तो हम एनिमेट कर सकते हैं। लाइक अभी आप देख रहे हैं मेरे इसमें लिस्ट है कुछ पॉइंट्स की, लेकिन आप यू कैन नॉट सी ऑल दोज पॉइंट्स एट अ सेम टाइम। जब मैं उन पॉइंट्स के बारे में बात कर रही हूँ तब वो प्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये एनिमेशन होता है। ये कैसे करते हैं ये भी मैं अभी जब हमारे सेशंस स्लाइड्स के ऊपर चलेंगे उसके बारे में मैं बात करूंगी। फिर हम वी कैन ऑल्सो ब्रेन स्टॉर्म विद डिजिटल स्टिकी नोट्स। ये एक बहुत यूनिक फैसिलिटी है इसमें कि हम जैसे हम अपना क्या होता है, कुछ अच्छे हमारे पॉइंट्स होते हैं उनको हम एक नोट्स में अपना वो स्टिकी नोट्स जो आते हैं उस पर लिख लेते हैं। वो हमारे एक रिमेम्बर करने में, हमें किसी चीज अगर कहीं प्रेजेंट करना है तो हमें एक इजी होता है। तो गूगल स्लाइड्स में भी हम ये स्टिकी नोट्स कर सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा एडवांस स्टेज का जब मैं गूगल स्लाइड्स लूंगी तब इनके बारे में बात करूंगी। लेकिन आप देखिए कि कैसे ये डिफरेंट इसके यूजेस हैं जो हम कर सकते हैं। तो जब हमें बेसिक नॉलेज हो जाएगी स्लाइड्स पे हम कैसे वर्क करते हैं तो हम इसके एडवांस स्टेज पर भी जाएंगे। फिर लॉक द बैकग्राउंड फॉर ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटीज। ये एक लर्निंग का बहुत अच्छा मोड है जिसमें बच्चे अपना, जैसा हम लोग जब पेंसिल पेपर से करते हैं तो क्या होता है, हम मैचिंग करवाते हैं। लेकिन जब वहां पर ऑनलाइन टीचिंग करनी है हमें, और आजकल कोविड के सिचुएशन में तो और ये ऑनलाइन एक हर जगह हो रहा है, चाहे नॉर्मल स्कूल्स हैं देन आल्सो दे आर कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो इसमें कैसे बच्चे ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटीज कर सकते हैं और उसका ये एक टाइप का बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है जो, हाँ, जैसे एक मैचिंग एक्टिविटीज। और अगर हम प्राइमरी एजुकेशन में देखें तो ये बहुत काम की है। और ऐसा नहीं है कि वो सीनियर लेवल पे नहीं यूज हो सकती है। जितना हम क्रिएटिव होंगे हम हर लेवल में इसको यूज कर सकते हैं। फिर यूज स्लाइड्स फॉर इंटरेक्टिव नोटबुक्स। अब ये एक ऑनलाइन टीचिंग का ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है कि हम ये देखते हैं कि जब क्लास टीचिंग होती है हमारा इंटरेक्शन होता है, लेकिन जब हम ऑनलाइन करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक वन साइडेड स्पीकिंग है। इतना हमारा कम्युनिकेशन, इतना एक इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। और जो हम बच्चों को प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो उनके पास उतना ही है, दे डोंट हैव दैट लिबर्टी कि वो अपना एक्सप्लोर कर सके। जब है हम उनको एक इस टीचिंग प्रोसेस में उनके साथ हम एसोसिएट कर रहे हैं। लेकिन जब हम इंटरेक्टिव नोटबुक्स के जब हम इसको प्रेजेंट करते हैं तो उसमें वो एक उनको एक ऐसा ही फील होता है जैसे फिजिकली सामने टीचर पढ़ा रही है। और इसके और भी बहुत यूजेस हैं जो नेचुरल है कि जब हम स्लाइड्स का बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेंगे तब हम इनका जो एक प्रैक्टिकल इसका यूज है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम देखते हैं यू कैन एम्बेड वीडियो एंड कैन कस्टमाइज वीडियो स्टार्ट एंड एंड टाइम। ये भी एक ऑनलाइन एजुकेशन, या अगर हम क्लास में भी हमारे स्मार्ट बोर्ड से हम उसके थ्रू टीचिंग कर रहे हैं उसमें भी ये बहुत यूज का है। क्योंकि
जब हम कोई एक कॉन्सेप्ट लेकर कोई वीडियो इफ वी वांट टू शो टू किड्स, या इवन वी आर डूइंग प्रेजेंटेशन थ्रू गूगल स्लाइड्स, उस समय क्या होता है, हम एक एक अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर हमारा एक मैटर हमें प्रेजेंट करना होता है, लेकिन अगर हम वो वीडियो यूज कर रहे हैं तो हमें पूरा चलाना पड़ता है या बीच में हमें स्टॉप करना पड़ता है कि जहां तक हमें उसका वर्क चाहिए। लेकिन गूगल स्लाइड्स में ये फैसिलिटी है, यू कैन चूज योर स्टार्ट टाइम, यू कैन चूज योर एंड टाइम, कि वो आप शुरू का इंट्रोडक्शन जो है आप मिस करना चाहते हैं या टाइम कंस्ट्रेंट है जो आपको मेन अपना पॉइंट प्रेजेंट करना है, डेट यू कैन डू इन गूगल स्लाइड्स। वो मैं जब गूगल स्लाइड्स का अभी आपका बेसिक प्रेजेंटेशन जो अभी हम लोग का चल रहा है जिसमें हम बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, इसमें मैं बताऊंगी कैसे वी कैन इंसर्ट वीडियो एज वेल एज हम उसका स्टार्ट एंड एंड टाइम यूज उसको चूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कैसे हम गूगल स्लाइड्स खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब अगर हमें गूगल स्लाइड्स अपनी ओपन करनी है तो उसके लिए सबसे पहले जैसा हमने डॉक्स में भी देखा, जीमेल में भी देखा था, कि हम सबसे पहले अपना गूगल पेज खोलते हैं। गूगल पेज में हमारे पास, आपको याद है कैसे हमने खोले थे डॉक्स? यस, या तो हम यहाँ पे सीधे टाइप कर सकते हैं slides.google.com। सो आपका ये स्लाइड्स खुल जाएगा। दूसरा जो मेथड है उसको हम देखते हैं। आपको एकदम आप एक्सपर्ट हो गए होंगे कि हम 9 डॉट्स पर अगर हम चूज करें और इसमें भी हमें नीचे जब हम स्क्रॉल करेंगे हमें यहाँ पे भी स्लाइड्स ओपन हो जाएगा। और थर्ड मेथड क्या है? यस, ड्राइव। ड्राइव में चूज करके, ड्राइव को चूज करके हम न्यू पर जाएंगे एंड यहाँ पे देखिए गूगल स्लाइड्स है और इसको हमने चूज करा तो जैसा हमने गूगल डॉक्स में देखा था सेम हमारा इसमें भी ब्लैंक प्रेजेंटेशन एंड फ्रॉम टेम्पलेट। तो चलिए सबसे पहले हम टेम्पलेट के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास डिफरेंट, जैसा हमारे गूगल डॉक्स में टेम्पलेट आए थे ऐसी ही हमारे स्लाइड्स के टेम्पलेट हमारे सामने आ जाते हैं। हमें जिस टाइप से अपना एक, जिस पर्पस से हमें इस पर वर्क करना है वो हम चूज कर लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, गूगल स्लाइड्स की हेल्प से हम फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं। तो इसके बहुत यूजेस हैं जो आने वाले मेरे सेशंस में मैं उनको और आपको ये कैसे यूज करना है इसको क्रिएटिव वे में वो मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन ये सब हम तभी कर सकते हैं जब हम इस स्लाइड्स में वर्क कैसे करें। और इसका वर्क करना अगर देखें इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर मालूम नहीं है तो हमारा बहुत टाइम जाता है और हम टाइम सेव नहीं कर पाते और काफी इसके फीचर्स हम यूज भी नहीं कर पाते। तो अभी मेरे जो सेशंस इस पर चलेंगे वो मेरा एक चले, मैं बताऊंगी कैसे आप जो इसके फीचर्स है कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं टेम्पलेट्स की। तो यहाँ पे देखिए आप पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं, साइंस प्रोजेक्ट के लिए आपका टेम्पलेट है, और ये फ्लैश कार्ड की बात मैंने कर ली है। आपको फोटो एल्बम अपनी क्रिएट करनी है, यू कैन क्रिएट योर फोटो एल्बम। जनरल प्रेजेंटेशन के लिए आपके सामने एक ये टेम्पलेट है। अगर कोई बिग आइडियाज हैं जो आपको बड़े कंपनीज में प्रेजेंटेशन करना है तो आपके यह आपका कहीं जिस आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं। इवन रेसिपी बुक आपने देखा होगा, हमने डॉग्स में भी देखा था। और अगर आपको ये एक प्रेजेंट करना है कहीं कुछ तो आप यू कैन यूज दिस, इसका टेम्पलेट यूज करके आप इसको अपना वर्क कर सकते हैं। और इस टाइप से हम देख रहे हैं कि डिफरेंट पार्टी इनवाइट यू कैन सेंड, आप कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इसके डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। यहाँ देखिए देयर आर न्यूमरस टेम्पलेट्स। आपको कभी कभी हमें मालूम ही नहीं होता कि ये जो हम चीज,
एक टॉपिक सोच रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर एक ग्रुप में आ रही है, और उसको अगर हम यहाँ पे वो टेम्पलेट यूज करें तो हम अपना ये गूगल स्लाइड्स को यूज कर सकते हैं। ये देखिए, आपको अगर स्कूल का सर्टिफिकेट क्रिएट करना है, या जब मैं स्कूल बोलती हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन से भी रिलेटेड है, तो अगर कोई आपको सर्टिफिकेट क्रिएट करना है तब भी आप यू कैन यूज गूगल स्लाइड। लेसन प्लान बनाना है, यू कैन यूज गूगल स्लाइड। तो यहाँ पे देखें, देयर आर न्यूमरस यूज ऑफ गूगल स्लाइड्स, और इसके टेम्पलेट्स भी हैं। और अगर हम वो टेम्पलेट्स में अगर हम हैप्पी नहीं है, या हमारा जो एक पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हमारे पास ब्लैंक का भी प्रोविजन है। तो आप जब टेम्पलेट खोलते हैं तब भी आपको ब्लैंक मिलता है। और इन केस अगर आपको स्टार्टिंग में ही ब्लैंक चाहिए, तो यहाँ पे आप गूगल स्लाइड्स चूज करिए, ब्लैंक प्रेजेंटेशन गई, और ये आपका गूगल स्लाइड ओपन हो गया। सो दिस इज समथिंग लाइक जो हम पीपीटी बोलते हैं, हम पीपीटी प्रेजेंटेशन है। तो पीपीटी प्रेजेंटेशन एक का ही वो माइक्रोसॉफ्ट का है, ये गूगल का है। और ये सब अगर देखें तो गूगल क्लासरूम से ये सारे इंटीग्रेटेड है। वो जब हम गूगल क्लासरूम का, व्हेन आई विल कम टू दैट टॉपिक, तब उस बताऊंगी। लेकिन क्या होता है कि हमें अगर डिफिकल्ट वर्ड समझने हैं तो सबसे पहले हमें बेसिक अल्फाबेट्स मालूम होने चाहिए। तो जैसे डॉग, स्लाइड्स, अभी फॉर्म्स की बात करेंगे, ये सारे क्या हैं? ये सारे एक अल्फाबेट्स हैं हमारे एक कॉम्प्लेक्स इसका यूज करने के। तो यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा आ गया गूगल स्लाइड्स। तो इस टाइप से आपको आज मैंने बताया कैसे हम गूगल स्लाइड्स का व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, हाउ कैन यू यूज इट, कैसे यू कैन ओपन इट बाय 3 मीडियम्स। अगर आप डॉक्स का भूल गए हैं तो आप मेरे पुराने जो मैंने वीडियोस बनाए थे, आप उन लिंक्स पर जाएं, और मैं इसमें और प्रोवाइड कर दूंगी, मेरा पूरा प्लेलिस्ट गूगल डॉक्स का बना हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और गूगल स्लाइड्स कैसे ओपन करना, ये अभी हमने देखा। अगले सेशन में मैं बात करूंगी थीम्स की। तो यस, जो हमारे टेम्पलेट्स हैं, डेटा डिफरेंट एंड थीम्स, दीज आर सम डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो अगले सेशन में थीम्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अभी तक जो आपने देखा, जस्ट गो थ्रू दिस, टेम्पलेट्स को देखें और देखें आप कैसे यूज कर सकते हैं। कोई क्वेरी है कमेंट में मुझे लिखकर बताएं, और आपको पसंद आ रहा है, डू लाइक एंड शेयर माय जी डॉट लर्निंग। जैसे हम लोग आगे बढ़ बढ़ के और आगे चल चल के और अच्छी चीजें सीखते जाएं। अगले सेशन में थीम्स के बारे में बात करते हैं। बाय।